तदुपरांत श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम दिवस की कथा में भगवान की सुमधुर बाल लीला की कथा बड़े आनंद भाव के साथ हम लोग श्रवण करेंगे। इसके पहले मन वाणी को पवित्र किया जाए प्रभु नाम संकीर्तन के माध्यम से। अरे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का अमृत मन में घोल, नाम का अमृत मन में घोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अरे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिवाल कृष्ण लाल की जय हो। गीध अजामिल सदन कसाई, नाम जपन ते मोती पाई। गीध अजामिल सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। गीध अजामिल सदन कसाई, नाम जपन ते मोती पाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई, नाम जपन ते मोती पाई। यह रस है यह रस है प्यारे अनमोल, यह रस है प्यारे अनमोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अरे बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अरे बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, नंद के लाला की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमयी आनंदमयी दिव्य पावन कथा आप सब लोग बड़े साधारण स्नेह भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। परीक्षित के आसन पर विराजमान सपत्नीक श्री गुलाब सिंह जी, परमात्मा की बड़ी कृपा है आप सबके ऊपर भी। ये बड़े सौभाग्य से जीवन का अनेक जन्मों का जन्म जन्मांतर का जब संचित पूर्ण उदय होता है, तब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा श्रवण करने का परम लाभ प्राप्त होता है। तो कल के प्रसंग में हम लोग भगवान के दिव्य जन्मोत्सव की कथा श्रवण किए। किस प्रकार भगवान नंद बाबा को पुत्र सुख का परम आनंद प्राप्त कराया है। गोप गाल गोपियों को अपनी अनन्य लीला से, रसमयी लीला से, भावमयी लीला से भगवान किस प्रकार गोपियों को परम सुख आनंद प्रदान किया है, ये सारी बाल लीला की कथा हम लोग बड़े भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की कि गोकुल में श्री कृष्ण भये, सुन के असुधा वसुधा सब दौड़ी। गोकुल में श्री कृष्ण भये, सुन के असुधा वसुधा सब दौड़ी। गोपन मन आनंद भयो, सब पूजन लागी गणपति गौरी। आज नंद जी तना दान दिए घन श्याम, कुबेरहु कै मति बौरी। देखत ब्रज लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछौरी। नंद बाबा को परम आनंद हुआ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मानो आनंद ही मूर्तिमान बालक बन करके प्रकट हो गया। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः, आहूय विप्रान वेदज्ञान अस्नातः शुचिर्लंकृतः। वाचित्वा स्वस्तैनं जात कर्मात्मजस्य वै, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। कि धेनूनां न्यूते प्रादात विप्रलेभ्यां समलंकृते, तिलद्रीन् सप्तरत्नौघ सातकांभांबरावृतान्। गोप गाल गोपियां सज धज करके नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए आ रहे हैं। नृत्य हो रहा है। इधर नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्ति वाचन मंगल पाठ जात कर्म संस्कार करवाए और ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया है। धेनूनां न्यूते प्रादात, 2 लाख गायों का दान किया।
और साधारण गायों का दान नहीं किया। गायों के खुरों में चांदी मिढ़वा करके और सींग में स्वर्ण मिढ़वा करके स्वस्त्र से अलंकृत करके 2 लाख गायों का दान नंद बाबा दिया था। जिनके यहाँ 9 लाख गाय हो उसका नाम है नंद। धेनु नाम न्यूते प्रादात। आजकल जिस प्रकार कलिकाल में लोग गौदान करते हैं, जो अपने मतलब के बिल्कुल बाहर होती है, बुढ़ापा गाय, लतही मरकही, ऐसी मतलब से बाहर जो गाय होती है, उसी गाय का दान कलिकाल में लोग ब्राह्मण को कर देते हैं, जिस दान का कोई मतलब नहीं निकलता है। गाय के दान का जो विधान है, सवस्सा गाय होनी चाहिए, माने बछड़ा सहित दूध देने वाली गाय, बुढ़ापा नहीं, जवान। नंद बाबा बहुत दान दिया है। संतान की प्राप्ति पर सबको दान करना चाहिए। संतान की प्राप्ति पर दान सबको करना चाहिए। उस समय यदि आपने दान किया है तो आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वंश की वृद्धि हुई है। पूर्वजों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप दान नहीं किए हो संतान की प्राप्ति पर, वंश की वृद्धि पर, तो आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हो जाते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है। इसलिए संतान की प्राप्ति पर सबको दान करना चाहिए। नालोच्छेदन के पूर्व जब तक नाल नहीं काटा जाता है तब तक सूतक नहीं माना जाता है, माने अशुद्धि नहीं मानी जाती है। नालोच्छेदन के पूर्व किया गया दान अच्छे दान कहलाता है। इसलिए वंश की वृद्धि होने पर, संतान होने पर सबको दान करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। क्योंकि अदत्त दानात भवे दरिद्री, अदरिद्र भावेन करोतु पापः, पाप प्रभावेण प्रयाति नरकम, नरक प्रभावेन पुनरेव दरिद्री पुनरेव पापी। इसलिए सत्पात्र को, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान करने से भैया धन की भी शुद्धि होती है। अपने कमाई का 10वां अंश सबको दान करना चाहिए। मनु स्मृति में लिखा है 10वां अंश दान करना चाहिए, तभी धन की शुद्धि होती है। शास्त्रवत नियम है। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और दान से धन की शुद्धि होती है। शास्त्र का नियम है, करना चाहिए। नंद बाबा ब्राह्मणों को दान दिए। ब्राह्मण लोग आकर के आशीर्वाद देते हैं। मंगल पाठ, स्वस्ति वाचन, जातकर्म इत्यादि संस्कार संपन्न हुए। खूब भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। सब बधाई देते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय हो गोपाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो।
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो बोलिए नंद के लाला की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल 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 की नंद घर आनंद भयो 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 जय कन्हैया लाल। बोलिए नंद के लाला की। जय हो। तो इस प्रकार का आनंद भैया आज गोकुल में ब्रज में मनाया जा रहा है भगवान के आने पर, क्योंकि भगवान स्वयं मूर्तिमान आनंद हैं। जो आनंद सिंध सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। परमात्मा के आने पर आनंद नहीं होगा तो फिर कब होगा। इसलिए संख्या भले कम है थोड़ा, लेकिन आनंद में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। जितने लोग हैं खूब आनंद से 2 घंटे का समय मात्र है, 4 लगभग बज चुके हैं, 6 बजे कथा विराम हो जाएगी, तो ये घंटा का सत्संग है, समय है। खूब आनंद से भगवान की सुमधुर बाल लीला, क्योंकि अब अभी तक तो भगवान के भक्तों की आप लीला चरित्र सुन रहे थे, अब भगवान स्वयं आ गए हैं। लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी भगवान बालकृष्ण की नटखट बाल लीला आप बड़े भाव के साथ आनंद के साथ श्रवण करें, निश्चित ही आनंद आएगा। आनंद की तो गारंटी देते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार जोर से जयकारा लगावें। बोली बाल कृष्ण लाल की। कथा का कोई पारंपार नहीं है, भगवान की कथा बहुत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। केवल एक लीला आप ले लीजिए, माखन चोरी की एक लीला, बाल लीला की कोई एक कथा, एक दिन पूरा निकल जाएगा, समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए अति संक्षेप में भगवान की बाल लीला श्रवण कराएंगे। अब इधर तो खूब आनंद चल रहा है, लेकिन इसी बीच नंद बाबा को ख्याल आया कि इस साल का हम अपना इनकम टैक्स जमा करना भूल गए, तारीख निकल गई। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, खूब दही मक्खन होता था।
कंस कर लगा दिया था। दही मक्खन कुछ मथुरा भी पहुंचाना पड़ता। नंद बाबा परेशान हो गए कि अगर कर समय पर नहीं पहुंचा तो कंस दंड अवश्य देगा। इसलिए आज कुछ गोप ग्वालों को बुलाए, कहा भैया जब तक हम मथुरा से कर दे करके वापस ना आ जाएं तब तक आप लोग यहाँ की व्यवस्था देखना, हम जा रहे हैं मथुरा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः कंसस्य वार्षिक्यम। कंस को कर देने के लिए नंद बाबा चल पड़े और उधर से कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी जिसका नाम है पूतना। पूतना को सब जानते हैं। पूतना का आगमन आज गोकुल में हुआ है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशूंचार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। आजकल भी पूतना पकड़ती है। पूत माने पवित्र ना बानी नहीं, जिसके जीवन में पवित्रता ना हो उसका नाम है पूतना। पूतना आई जिसका काम था आए दिन निरपराध बच्चों को मारना, तो अन्यत्र कहीं ना जाकर के गोकुल में प्रवेश किया और देखा कि नंद भवन में तो खूब आनंद मचा है। गोप ग्वाल सज करके जा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो काहू को पूत हुआ है और मेरा नाम है पूतना। आज यहीं पर सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके, सुंदर स्त्री बन करके पूतना गोपियों के झुंड में मिल गई और नंद भवन में प्रवेश पा गई। मैया यशोदा से राम राम किया, बहना राम राम। अब मैया यशोदा पहचान तो पाई नहीं, लेकिन उस समय परिचय लेना उचित नहीं समझा। विचार किया जैसे सब गांव की देवियां आ रही हैं बधाई देने के लिए मेरे लाला के जन्मोत्सव पर, वैसे ये भी देवी पता नहीं कहां से आई हूं। परिचय कोई आवश्यकता नहीं समझा। भगवान की तरफ जब बढ़ी, भगवान तो पालने में लिटाए गए थे, उसमें पालने में थे ना कन्हैया बाल कृष्ण लाल। तो भगवान पालने से ही कांटेक्ट किया। अब पूतना पर दृष्टि नहीं डाले, विचार किया अगर पूतना को हम एक बार देख लेंगे तो ये जो सुंदर स्त्री बन करके आई है ना, ये माया के द्वारा रूप परिवर्तित करके आई है तो ये भयंकर राक्षसी। अगर इस पर हम दृष्टिपात कर देंगे, दृष्टि डाल देंगे तो ये वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी और भयंकर राक्षसी बन करके प्रकट हो जाएगी। तो जन्मोत्सव का सारा मामला किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि भगवान मायापति हैं। पूतना यदि माया थी, माया के द्वारा रूप बना करके आई थी, तो भगवान मायापति हैं। मायापति के आगे किसी की माया टिक नहीं सकती है। जो माया हर सब जगह ही नचावा, ये मायापति। भगवान पूतना को देख करके नेत्र क्यों बंद कर लिया, अनेकों कारण हैं, लेकिन दो चार भाव संतों का अपना है। भगवान विचार किए, गोकुल में चल रहा हूं, ब्रज में चल रहा हूं, नंद बाबा के यहाँ, वहां दही मक्खन खूब होता है, अब खूब दही मक्खन खाऊंगा, आनंद आएगा। लेकिन आज छठी के दिन, छठवें दिन पूतना आई थी, छठी के दिन इस दुष्ट राक्षसी का माने पूतना का विषपान करना पड़ेगा। और विष पीने वाले देवता कौन है? बोले भगवान भोलेनाथ। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो कौन पिए? बोले भोलेनाथ। तो मानो आज नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो कि हे भगवान, जिस प्रकार समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, उस विष का पान करके आपने देवताओं का काम आसान कर दिया। आप आकर के इस दुष्ट राक्षसी के विष को पीजिए और हम दुग्ध पान करके
इसका कल्याण करेंगे, क्योंकि हमारा सिद्धांत है जो हमारी चरण शरण में आ जाता है मैं उसका उद्धार करके ही छोड़ता हूं, चाहे भाव से आता है चाहे कुभाव से आता है। ये भगवान का डिमडिम घोष है। एक संत कहते हैं भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान का अवतार होता है दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब दुष्ट धर्म की अपेक्षा अधर्म बढ़ता है, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक परमात्मा किसी ना किसी रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करता है। तो दुष्ट के विनाश का समय आ गया और यह कार्य हमें पूतना से प्रारंभ करना पड़ रहा है। रामा अवतार में भगवान यह कार्य ताड़का से प्रारंभ किया था और कृष्णा अवतार में भगवान को पूतना से प्रारंभ करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है किसी कार्य को करने के पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे हों। अनेकों कारण है, पूतना को देख करके भगवान नेत्र क्यों बंद किए, कारण बहुत हैं। वास्तव में अब परमात्मा जाने कारण क्या है। तो इस प्रकार भगवान के पालने की तरफ बढ़ी पूतना। तो लाल ही लख दुलराई देखी दुचंचित महरी को अलीन ही गोद उठाई दीन ही मुख विष सहित कछु। पालने की तरफ गई, बड़ा नाटक किया, लाग दुलार करने लगी और कन्हैया को झट से गोदी में उठा लिया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, मानो पूतना भगवान को नहीं आज काल को अपने गले लगा लिया। बड़े प्रेम से भगवान दुग्धपान करना प्रारंभ कर दिए और धीरे धीरे जब भगवान प्राणों को भी खींचना प्रारंभ कर दिए तो पूतना को भयंकर पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा, चिल्लाने लगी कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ महो प्रसन्न गातरा छिबती रुरोदहा। सा मुंच, मुंच माने छोड़ना, चिल्लाने लगी। तो भगवान कहे मौसी जी काहे परेशान हो, मथुरा से चल कर के इतनी दूर आई हो, तो जब तक हम आपका उद्धार ना कर दें छोड़ें कैसे, नहीं तो हमारा सिद्धांत गड़बड़ हो जाए। इसलिए आज चिल्लाती रह गई भगवान पूतना। भगवान तब तक नहीं छोड़े जब तक पूतना का उद्धार नहीं कर दिया। आज बाहर पूतना धड़ाम से गिरती है भयंकर राक्षसी बन करके, त्रिगव्युत अंतर्द्रुमान। मानो सुखदेव जी कहते हैं जहां पूतना गिरी है शरीर उसका इतना विशालकाय हो गया कि 6 कोस तक के वृक्ष पूतना के शरीर से दब करके चकनाचूर हो गए। 6 कोस
इतना विशाल काय शरीर था, मानो भूकंप आ गया हो। धड़ाम से जब गिरी पृथ्वी कंपायमान हो गई, हाहाकार मच गया, सारे गोप ग्वाल परेशान। भैया कहां से भूकंप आ गया। सब लोग भाग करके गए, देखे तो एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी मराई पड़ी। मैया यशोदा परेशान, पालने की तरफ जाकर के देखा, कन्हैया नहीं। तुरंत विचलित हो गई, बाहर आकर के देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। गोप ग्वाल गए, कन्हैया को राक्षसी के ऊपर से उतारे, ला करके माँ यशोदा को दिया। माँ यशोदा मस्तक चूमने लगी, देवी देवता मनाने लगी। यह राक्षसी पता नहीं कैसे मेरे कन्हैया को लेकर के भगी और गिर करके मर गई। यह कार्य भगवान किस प्रकार कर दिया, भगवान की इस लीला को कोई जान नहीं पाया, क्योंकि भगवान उतने जनाना चाहते हैं, माने भगवान की भगवत्ता कोई जान नहीं पाया। भगवान जितना जनाना चाहते हैं लोग उतने ही जान पाते हैं। सब कयास लगाते रह गए, तर्क वितर्क करते रह गए कि ऐसे गई होगी, ऐसा किया होगा, आखिर कैसे मरी। तो भगवान यह कार्य किस प्रकार किया कोई जान नहीं पाया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके मैया यशोदा ले गई घर, गोमूत्र से स्नान कराया है, गोरज लगाया है, और भगवान के ही सुंदर नाम मंत्रों से गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा गया कि एक राक्षसी स्पर्श कर दिया मेरे लाला का, इसलिए मेरा लाला कहीं अपवित्र तो नहीं हो गया। इसलिए पंचगव्य से स्नान कराया गया, गोमूत्र से स्नान कराया गया, गोरज लगाया गया, और गाय के पूंछ से भगवान के ही नाम मंत्र से कन्हैया को झाड़ा गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आगे चल करके गोप ग्वाल पूतना के शरीर को काट काट करके, विशाल काय जो शरीर था, चिता बना करके जलाते हैं। उसमें से जब दिव्य सुगंध उठा, धुआं उठी, जिसमें बड़ा सुंदर सुगंध था। क्यों? क्योंकि आज वह पूतना राक्षसी नहीं रही, बल्कि भगवान श्री कृष्ण पूतना का उद्धार कर दिया।